हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया शब्द का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में से मार को निकाला। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। चरणों में तेरे आए प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू ही सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। चरणों में तेरे आए प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू ही सहारा, हमने रखी तुझ
हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा मांस और लहू अपना दे के प्रभु पूरन करूं जीवन मेरा मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा मांस और लहू अपना दे के प्रभु पूरन करूं जीवन मेरा भूखे जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें भोजन दिया प्यासे जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें पानी दिया मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा मांस और लहू अपना दे के प्रभु पूरन करूं जीवन मेरा निर्धन जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें धन दे दिया निर्बल जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें बल दे दिया मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा मांस और लहू अपना दे के प्रभु पूरन करूं जीवन मेरा गूंगे जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें सर दे दिया अंधे जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें दर्शन दिया मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा मांस और लहू अपना दे के प्रभु पूरन करूं जीवन मेरा मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा मांस और लहू अपना दे के प्रभु पूरन करूं जीवन मेरा पूरन करूं जीवन मेरा पूरन करूं जीवन मेरा हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं हालेलुया 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 आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है आदि और अंत तू ही है अल्फा ओमेगा तू ही है दूतों की स्तुति तू ही है बुद्धि और ज्ञान तू ही है
प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरी किया रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम तेरी किया रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाए गीत, तेरे प्रेम के गाए गीत। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी क्षमा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी क्षमा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की आशान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की आशान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। हिंदम तेरा नाम रहे, हिंदम तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान।
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राही रे, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही रे, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। गम का हेरा सब छोड़ो रे, जिंदगी में आप कुछ तो छोड़ो रे। गम का हेरा सब छोड़ो रे, जिंदगी में आप कुछ तो जोड़ो रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धार वही है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धार वही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का रे, सच्चाई कोई ना जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का रे, सच्चाई कोई ना जाने रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें ऊपर को लगाओ रे, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ रे, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर जिसे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने
हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु ईश्वर की महिमा जय यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच ईश्वर की महिमा जय यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु दिल मेरा भर दे प्रभु दिल मेरा भर दे प्रभु हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हम तेरी स्तुति करते हैं हम तेरी स्तुति करते हैं हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं हालेलुया 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 विश्वासी लोगों हिम्मत न हारो विश्वासी लोगों निराश नहीं हो विश्वासी लोगों हिम्मत न हारो विश्वासी लोगों निराश नहीं हो विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा विश्वासी लोगों हिम्मत न हारो विश्वासी लोगों निराश नहीं हो विश्वासी लोगों हिम्मत न हारो विश्वासी लोगों निराश नहीं हो विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा जीवित रहेगा जीवित रहेगा हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा और ना बदलने वाला और ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा झीलों पे चलने वाला
हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना 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 करते हैं हम तेरी आराधना तेरी ऊंची है शान ए मेरे बादशाह तेरी ऊंची है शान ए मेरे बादशाह ऊंचा है तेरा जलाल आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना 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 करते हैं हम तेरी आराधना तेरा फजल है खुदा काफी है मेरे लिए तेरा फजल है खुदा काफी है मेरे लिए इस दिल में बसता है तू गाऊं मैं तेरे लिए हाँ इस दिल में बसता है तू गाऊं मैं तेरे लिए यीशु तूने मुझे जो शिफा बख्श दी यीशु तूने मुझे जो शिफा बख्श दी प्यार तेरा है महान आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना 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 करते हैं हम तेरी आराधना आराधना में तेरी छुटकारा मिलता प्रभु आराधना में तेरी छुटकारा मिलता प्रभु आराधना में खुले बंद रास्ते सब प्रभु आराधना में खुले बंद रास्ते सब प्रभु रूहे जोर के साथ गाए तेरी सना रूहे जोर के साथ गाए तेरी सना तू है पवित्र खुदा आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना 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 करते हैं हम तेरी आराधना 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 करते हैं हम तेरी आराधना हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 कफारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है कफारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा
हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम उस जिंदा महान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे, तो आप सभी जन विश्वास से स्तुति आराधना में भाग लीजिए। शरीर की आंखें बंद कीजिए और अपना पूरा ध्यान उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपना पूरा दिल उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाओ, अपना पूरा मन उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाओ और नेक दिल से उस महान परमेश्वर की स्तुति करो। धन्यवाद हम उसके महान उपस्थिति में प्रवेश करेंगे, दिल से हृदय से हम उसकी स्तुति करेंगे, उसके महिमा को गाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपना पूरा दिल प्रभु को समर्पित करो, प्रभु के चरणों के सामने इकट्ठा हो जाओ और पूरे दिल से मन से उस महान परमेश्वर की स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी यीशु के संग हम गाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी यीशु के संग हम गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। भजन करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांस रहेगी, यीशु के ही गुण गाएंगे। भजन करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांस रहेगी, यीशु के गुण गाएंगे, यीशु के गुण गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। यीशु के वचन को सुनाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो वो महान स्वर्गीय पिता हमसे कितना प्यार करता है। हाँ पिता, उसके प्यार को याद करो, उसके एहसानों को याद करो, धन्यवाद। क्योंकि उसने हम पर अमर्यादित प्यार किया है। हाँ पिता, और मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके प्यार की गवाह ये पूरा ब्रह्मांड दे रहा है। हाँ पिता, ये पूरी सृष्टि उस परमेश्वर के प्यार के सबूत से भरी हुई है हाँ परमेश्वर, कि वो परमेश्वर मनुष्य से कितना प्यार करता है। हाँ पिता, हाँ सचमुच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो प्रभु आपसे प्यार करता है हाँ पिता, और इसीलिए आपके और मेरे जरूरतों को पूरा करने के लिए इसने बहुत सुंदर और बहुत अच्छा इस पूरे सृष्टि को बनाया है। हाँ पिता, हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर दिन ना भूलते आसमान में उगने वाला सूरज परमेश्वर के प्यार की गवाह देता है। हाँ पिता, हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों,
हर साल आसमान से गिरने वाला बारिश का मीठा पानी परमेश्वर के प्यार की गवाह देता है कि परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है। हाँ पिता, हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो उसने हमारे लिए सब कुछ निर्माण किया। वो केवल बोलता गया और सब कुछ अस्तित्व में आ गया, क्योंकि उसके शब्द में निर्माण करने की ताकत है, उसके शब्द में अस्तित्व में लाने की ताकत है। वो केवल बोलता गया और सब कुछ अस्तित्व में आ गया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे ये पूरी दुनिया सुनसान थी, ये पूरी दुनिया बेडौल थी, पर परमेश्वर ने जब कहा प्रकाश हो जाए, पर उस समय अंधकार भरी दुनिया में प्रकाश हो गया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो उसने हमारे लिए पेड़ पौधे निर्माण किए, उसने हमारे लिए वनस्पतियां निर्माण की, उसने हमारे लिए फल फूल निर्माण किए। देखो उसने हमारे लिए हरी भरी हरियाली निर्माण की। देखो उसने हमारे लिए विशाल समुद्र निर्माण किया, उस समुद्र में अलग प्रकार की, उसने नाना प्रकार की मछलियां निर्माण की। देखो उस महान परमेश्वर ने हमारे लिए आसमान निर्माण किया, उस आसमान में उसने विविध प्रकार के पंछी निर्माण किए। इसके बदले उसके स्तवन करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, उसकी स्तुति करो। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस महान परमेश्वर के शब्द कृति के लिए, उसके प्यार के लिए, उसके एहसान के लिए उस सेनाधीश परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दो, दिल से उसकी स्तुति करो। देखो उसने हमारे लिए सूरज निर्माण किया, उसने हमारे लिए चांद तारे निर्माण किए, हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने सब कुछ निर्माण किया। इसलिए उसे दिल से धन्यवाद दो, दिल से उसकी स्तुति करो, दिल से उसके नाम को ऊंचा उठाओ, क्योंकि वो महान पिता है, वो सर्वशक्तिमान पिता है, वो हमारी परवाह करने वाला पिता है, वो हमारा ख्याल रखने वाला पिता है, वो हमारी सुध लेने वाला पिता है, क्योंकि वो हमारा सच्चा पिता है। इसलिए दिल से उसे धन्यवाद दो, दिल से उसकी स्तुति करो, दिल से उसके नाम को ऊंचा उठाओ। हम तेरी स्तुति करते हैं। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, पुत्र तेरी वंदना करते हैं, पुत्र तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो उस महान स्वर्गीय पिता ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने शब्द के द्वारा इस पूरे कायनात को रचा, लेकिन उसने आपको और मुझे उसके खुद के प्रतिमा की तरह बनाया। धन्यवाद। किसी पंछी का, किसी जानवर का उसने हमें आकार और रूप नहीं दिया। हाँ पिता, जैसा हमारा पिता है वैसा ही उसने हमें बनाया है। धन्यवाद। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक
हमारा शरीर उस महान परमेश्वर की प्रतिमा है। हाँ प्रभु, उसको जैसे लगा वैसे उसने हमें निर्माण किया, धन्यवाद। उसको जैसे लगा उसने वैसा हमें रूप दिया, उसको जैसा लगा उससे वैसा उसने हमें आकार दिया। धन्यवाद। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक परिपूर्ण शरीर देकर, एक तंदुरुस्त शरीर देकर उसने आज हमें आशीषित किया है। इसलिए अपने शरीर के बदले उससे धन्यवाद दो। धन्यवाद ये शरीर स्वर्ग से मिला हुआ बड़ा वरदान है। इस मौल्यवान दान के लिए, इस मौल्यवान देन के लिए उस महान पिता की स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, उसके नाम के स्तवन गाओ, उसके नाम के गुणगान गाओ। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो वो महान परमेश्वर हमें चला रहा है, वो हमारी सुधि लेता है, वो हमें संभालता है, वही हमारी जी में जी लाता है, वही हमारी सुरक्षा करता है। आज हम जिंदा है उस महान परमेश्वर की बदौलत, उस महान परमेश्वर के कारण हमने आज का दिन दिखा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मनुष्य के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन में चलता रहे और सफल होता रहे, पर आज हम जो भी कुछ है उस महान परमेश्वर की बदौलत आज हमारा जीवन सफल हो गया है, आज हमारा जीवन आशीषों से भर गया है। ये उस महान परमेश्वर की मेहरबानी है, उस महान परमेश्वर की दया है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो उस महान परमेश्वर ने हमें रहने के लिए अच्छा घर दिया, अच्छा मकान दिया, उसने हमारे जीवन की व्यवस्था लगाई, क्योंकि वो व्यवस्था लगाने वाला प्रभु है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो उसने आपको और मुझे अच्छे माता पिता दिए, अच्छे रिश्तेदार दिए, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छे पड़ोसी दिए, अच्छा एक परिवार देकर उसने हमें आशीषित किया। इसके बदले उससे धन्यवाद दो, इसके बदले उसकी स्तुति करो, उसके नाम का जय जयकार करो, उसके नाम का स्तवन गाओ। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो उसने हमें अच्छी एक नौकरी देकर, अच्छा कारोबार देकर उसने हमें आशीषित किया। उस नौकरी के बदले, उस व्यवसाय के बदले उसने हमें अच्छी तनख्वाह दी, अच्छा उत्पन्न देकर उसने हमें आशीषित किया। इसके बदले उससे धन्यवाद दो, इसके बदले उसकी स्तुति करो। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, सचमुच में वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जितना वो आपसे प्यार करता है उतना दुनिया में कोई आपसे प्यार नहीं करता। हाँ सचमुच में वो प्यार करने वाला प्रभु है, वो आपकी सुधि लेने वाला प्रभु है, वो आपकी चिंता करने वाला और आपके हर एक जरूरतों को, हर एक मुसीबत से छुड़ाने वाला प्रभु है। इसलिए दिल से उससे धन्यवाद दो, दिल से उसकी स्तुति करो, दिल से उसके नाम को ऊंचा उठाओ। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया जीवन नया, तूने दिया जीवन नया, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो उस महान परमेश्वर का सबसे बड़ा प्यार का सबूत ये है कि हम सब पाप में खोए हुए थे, हम पाप में मशगूल हो चुके थे और हमें बचाने के लिए उसने अपना लाडला प्रिय पुत्र
उसको इस धरती पर भेजा। हाँ पिता। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये पूरी दुनिया अंधकार से भरी हुई थी। हाँ ये पूरी दुनिया शैतान के कब्जे में थी। हाँ हाँ प्रभु। प्रभु। शैतान हर एक के जीवन में काम कर रहा था। हाँ प्रभु। गड़त अंधकार से ये पूरा जगत भर चुका था हाँ प्रभु। और इससे बाहर निकालने के लिए परमेश्वर पिता ने अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह उसको इस धरती पर भेजा। हाँ प्रभु। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु यीशु के द्वारा हमें बचने की आशा प्राप्त हो गई। हाँ प्रभु। उस प्रभु यीशु ने हमें बचाया। हाँ उस प्रभु यीशु ने हमारा उद्धार किया। उस प्रभु यीशु ने हमारे लिए आत्मा की मुक्ति इस धरती पर लाई। आज हमें उम्मीद है प्रभु यीशु के द्वारा कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाएंगे और एक दिन हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद। पर ये उम्मीद उस प्रभु यीशु के द्वारा प्राप्त हो गई। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम उन भेड़ों के समान थे जिन भेड़ों को कोई चरवाहा ना हो। हम इस दुनिया में भटक रहे थे। हम शैतान के हाथ से दुख उठा रहे थे। हम रो रहे थे। हमारा जीवन असफल बन चुका था। हमारा जीवन दुख से कहरा रहा था। पर इस जीवन को बदलने के लिए, एक आशीषित जीवन प्रदान करने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह आशा लेकर इस धरती पर आया। हाँ प्रभु। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु यीशु के द्वारा आज हम असत्य में से सत्य में आ गए। हाँ प्रभु। आज प्रभु यीशु के द्वारा हम मृत्यु में से जीवन में आ गए। आज हम प्रभु यीशु के द्वारा अंधकार से रोशनी में आ गए, क्योंकि उसी प्रभु यीशु के द्वारा हमें जीवन मिल गया। उसने हमें जीवन दिया, इसलिए उसे धन्यवाद दो। धन्यवाद प्रभु। दिल से कहो प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। तुझे धन्यवाद। हमें प्रभु ने प्रेम दिया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। हमें प्रभु ने प्रेम दिया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम दिया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। सबको बताएंगे, संगीत सुनाएंगे। कृपा मिली, खुशी मिली, जीवन हमने पा लिया। कृपा मिली, खुशी मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम दिया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। हमें प्रभु ने प्रेम दिया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया, सहारा दिया, सहारा दिया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, सचमुच में हमें सहारा मिल गया। हाँ प्रभु। हम बेसहारा थे, हाँ पर उस प्रभु यीशु के द्वारा हमें सहारा मिल गया। हाँ प्रभु। आज उस प्रभु यीशु ने हमें बचाया। हाँ पिता। हमारे सारे पापों की सजा और हमारे सारे पापों का दंड उस प्रभु यीशु ने अपने शरीर पर ले लिया। हाँ हाँ प्रभु। प्रभु। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, मरने के बाद हमारे आत्मा का विनाश होने वाला था,
हम नरक के रास्ते पर चल रहे थे, हाँ प्रभु, हम शैतान के गुलाम बन चुके थे, हाँ प्रभु, हम शैतान के बंधन में जकड़े हुए थे। हाँ प्रभु, पर आज उस प्रभु यीशु ने हमें शैतान के बंधन से आजाद कर दिया। हाँ प्रभु, धन्यवाद, आज उसने हमें शैतान के गुलामगिरी से बाहर निकल दिया, हाँ धन्यवाद पिता, पिता, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए उसका पवित्र लहू बहाया। हाँ प्रभु, और प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए मेरा कीमती और मूल्यवान लहू बहाया है, हाँ प्रभु, और मेरे पवित्र लहू में आज तुम स्वतंत्र बन चुके हैं। हाँ हाँ प्रभु, प्रभु, प्रभु ने उसके पवित्र लहू के द्वारा हमें स्वतंत्र बना दिया। हाँ हाँ प्रभु, पिता, हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम घोषणा कर सकते हैं कि हम प्रभु यीशु के लहू में स्वतंत्र है। हाँ प्रभु, हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो उसने हमारे पापों की सजा, हमारे पापों की ताड़ना उसने खुद के शरीर पर उठाई। हाँ प्रभु, जो सजा जो दंड हमें होने वाला था, वो दंड प्रभु यीशु ने अपने शरीर पर उठाया। हाँ प्रभु, हमारे पापों के लिए उसके मस्तिष्क पर विषारी कांटों का ताज पहनाया गया, हाँ प्रभु, हमारे लिए उसके पवित्र मुख पर थूका गया, हाँ प्रभु, हमारे लिए उसके आंखों पर गालों पर चाबुक के मारे मारे गए। हाँ पिता, हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए उसके शरीर के ऊपर 39 चाबुक के कोड़े बरसाए गए, जिन कोड़ों के द्वारा बाइबल कहती है कि उसका मांस और लहू खींचकर बाहर आ रहा था। हाँ प्रभु, हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो कितना दर्द था। अपनी आत्मा की आंखें खोलो और उस क्रूस पर देखो, क्योंकि वो साधारण और मामूली क्रूस नहीं है, तो उस क्रूस के द्वारा हमें जीवन मिल गया। हाँ प्रभु, उसने अपना लहू उस क्रूस पर बहाया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस क्रूस के निकट आओ, उस क्रूस के करीब आओ, आत्मा में अपने घुटनों को टेको उस परमेश्वर के सामने, खुद को नमन करो उस क्रूस के सामने और प्रभु को कहो, प्रभु ये क्रूस मुझे आशा प्रदान करता है, हाँ प्रभु, प्रभु ये क्रूस मुझे उम्मीद देता है कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्रूस पर जान दी है। हाँ प्रभु, आज मेरे प्रभु के द्वारा मुझे पापों की क्षमा मिलेगी हाँ प्रभु, और एक दिन में अनंत जीवन के लिए वारिस बन जाऊंगा। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हम दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, यीशु, देखो उसके पवित्र मुंह पर थूका गया, हाँ प्रभु, उसके दोनों हाथों पर और 9 किले, दोनों हाथों पर दोनों पैरों के ऊपर 9 किले खिले ठोके गए। हाँ प्रभु, हमारे लिए उसने उसका कतरा कतरा लहू बहाया। हाँ पिता, हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें यदि एक जख्म हो जाती है तो हमें कितना दर्द होता है, पर वो प्रभु कड़ी धूप में उस क्रूस पर लटक रहा था। हाँ प्रभु, मेरे प्यारे भाई और बहनों, कड़ी धूप थी और उसके शरीर में से खून की धारा बह रही थी, हाँ पिता, उसके शरीर में दर्द था। वो शारीरिक और मानसिक दर्द एक ही समय पर सह रहा था। हाँ प्रभु, उसको शारीरिक पीड़ा दी गई, उसको मानसिक पीड़ा दी गई। हमारे लिए प्रभु उस क्रूस पर कुचला जा रहा था। हाँ प्रभु, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आंसू बहाकर प्रभु को दिल से कहो, नेक दिल से कहो, प्रभु सचमुच में तूने मुझे बचाया। प्रभु तूने मुझे बचाया, प्रभु सचमुच में तूने मुझे जीवन लगाया, प्रभु, तूने मुझे जीवन दिया। प्रभु मेरे लिए तूने मौत को गले लगा लिया। प्रभु मैं दिल से तुझे धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, देता धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। हमको जीवन नया दिया उसने, हमको जीवन नया दिया उसने। मौत को भी गले लगाया है, मौत को भी गले लगाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। दे दिया जिंदगी का पानी तुम्हें, दे दिया जिंदगी का पानी तुमने, तुमने सिर का उसे पिलाया
कतरा कतरा लहू बहाया है, सारा प्यार तुमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। हम गुनाहों में गिर गए थे मगर हम गुनाहों में गिर गए थे मगर फिर से इंसान हमें बनाया है, फिर से इंसान हमें बनाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस सारा तरह प्यार तुमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। इस तरह प्यार तुमको सिखाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो प्रभु यीशु दुर्बल और कमजोर अवस्था में उस क्रूस पर मर गया। उसने खुद अपना प्राण पिता के हाथ में सौंप दिया। हाँ प्रभु, उसने उस क्रूस पर कहा पूरा हो चुका है। हाँ प्रभु, मनुष्य जाति के उद्धार का रास्ता, उद्धार की योजना पूरी हो चुकी है। हाँ प्रभु, और ये कहकर उसने अपना प्राण पिता के हाथ में सौंप दिया। हाँ प्रभु, वो क्रूस पर मर गया, पर मृत्यु उसे छू ना सकी, क्योंकि वो परमेश्वर का पवित्र मेमना था। इसलिए वो मृत्यु पे विजय पाके पुनः तीसरे दिन जी उठा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो आज भी जिंदा है। हाँ प्रभु, इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो वो प्रभु यीशु मरने के तीसरे दिन जिंदा तो हो गया। 40 दिन वो अपने चेलों के साथ रहा। 40वें दिन वो अपने चेलों के सामने स्वर्ग में चला गया। जाते जाते उसने अपने चेलों का अभिवचन दिया, मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से आऊंगा, सत्य का कई बारी पवित्र आत्मा लेकर आऊंगा, जो युग के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु ने दिया हुआ अभिवचन 50वें दिन, जिसे बाइबल पेंटाकोस का दिन कहती है, उस दिन प्रभु ने अभिवचन पूरा किया। अपने चेलों को उसने बड़े बेईमानी में पवित्र आत्मा से भर दिया। वही पवित्र आत्मा प्रभु आपको और मुझे देना चाहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, दोनों हाथों को स्वर्ग की तरफ ऊंचा करो, दिल का दरवाजा खोलो और दिल के गहराई से, एक नेक दिल से, एक वफादारी दिल से उसके पास उसका पवित्र आत्मा मांगो। प्रभु को कहो, प्रभु मुझे तेरे पवित्र आत्मा की जरूरत है। आ प्रभु आ मेरे दिल में आ, हाँ प्रभु, मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ जा। पवित्र आत्मा मेरे दिल का कब्जा ले ले और मेरे आत्मा को जो दुष्टाई लगी हुई है, पवित्र आत्मा मेरी आत्मा की दुष्टाई निकाल दे। पवित्र आत्मा मुझे आत्मा में बलवंत कर दे। पवित्र आत्मा मुझे आत्मा में तंदुरुस्त कर दे। पवित्र आत्मा मुझे आत्मा में मजबूत बना दे। आ पवित्र आत्मा मेरे जीवन का कब्जा ले ले। पवित्र आत्मा मुझे छू ले और प्रभु की जैसी इच्छा है वैसी आत्मिक व्यक्ति मुझे बना दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। बरसा दे अपनी
स्तुति आराधना खत्म हो चुकी है। अध्याय 3 वचन 15 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का चेला जिसने इस संसार में तूफान की रीति से कार्य किया, तूफान की रफ्तार से कार्य किया, वह प्रेरित पौलुस कुलुस्से नामक कलीसिया को एक पत्री लिख रहा है और उस पत्री में प्रेरित पौलुस यह बता रहा है कि तुम हर बात में धन्यवादी बने रहो। मराठी में अच्छा शब्द है कृतज्ञ असा। प्रेरित पौलुस इस बात के बारे में गवाही देता है कि जो कुछ भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे विषय में, चाहे वो निजी तौर पे हो या वो कलीसिया के लिए एकदम से किया हो, हर बात में आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादित बने रहो। यही प्रेरित पौलुस थेसलोनिक नामक कलीसिया को भी पत्री में यह लिखता है। वो जिक्र हमें इस बात में पढ़ने को मिलता है कि थेसलोनिक नामक पत्री अध्याय 5 वचन 18 में लिखा गया है कि हर बात में धन्यवादित रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रेरित पौलुस इस बात को भली भांति जानता है कि जब कोई इंसान इस संसार में, जब वो मनुष्य रूप में जीता है, जब उसकी आत्मा उसकी देह में यानी उसके शरीर में होती है और वे अपने अंदर, अपने भीतर, अपनी आत्मा में परमेश्वर के द्वारा जो कुछ भी उसके लिए हुआ है, परमेश्वर के द्वारा जो कुछ भी उस पर अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर के द्वारा जो कुछ भी उसके ऊपर दया हुई है, परमेश्वर के द्वारा जो कुछ भी उसने इस संसार में आशीष का अनुभव किया है, उसका अनुभव करते हुए जब कोई भी इंसान इस संसार में परमेश्वर को धन्यवाद देता है तो परमेश्वर के हृदय को बहुत अच्छा लगता है। वो परमेश्वर की, जब कोई इंसान परमेश्वर को धन्यवाद देता है, जब कोई इंसान परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर ने जो कार्य किए हैं उस विषय में जब धन्यवादित बनता है, जब उसके विषय में वफादार रहता है, जब उसके विषय में शुक्रिया अदा करता है, तब परमेश्वर के दिल को बहुत बड़ा आनंद होता है। और इसी आनंद को प्रेरित पौलुस ने अपने आंखों में, अपने आत्मा में अनुभव किया है और इसीलिए वो पत्री में लिखता है। क्योंकि प्रेरित पौलुस का जो इतिहास है, जीवन का इतिहास जो है वो ऐसा है कि प्रेरित पौलुस ये पहले शाऊल नाम से जाना जाता था और यह परमेश्वर की कलीसिया को दुख देता था। यानी जहां कहीं यीशु मसीह का नाम पढ़ाते होते हैं, जहां कहीं यीशु मसीह के वचनों के विषय में बताया जाता है, तो वे वहां पर जाकर उन लोगों को तकलीफ देता था। ये प्रेरित पौलुस जिसकी पत्रियां आज हम पढ़ रहे हैं, इस पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने अपने भीतर बुलाने से पहले ये पहला ख्रिस्त विरोधी था। ये यीशु मसीह का नाम लेने वालों का छल करता था, उनको तकलीफ देता था और कलीसिया में जाकर सब हुड़दंग मचा देता था और लोगों को वहां से भगा देता था, क्योंकि उसे ऐसे लगता था कि जिस यीशु के विषय में ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह मसीहा है, तो वो ऐसे मानता था कि यीशु मसीह वो मसीहा नहीं है, मसीहा आने वाला है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यीशु मसीह ही सच्चा मसीहा इस संसार में आ चुका है। उसने समस्त मनुष्य जाति की पापों की क्षमा के लिए अपना लहू सूली पर बहाया है और उसके लहू बहाने से लोगों को पापों की क्षमा मिलती है और मरने के बाद अनंत काल के जीवन में जाने की अनुमति मिलती है। और जब परमेश्वर ने अपनी ही योजना के द्वारा जब प्रेरित ये शाऊल को जब अपने पास बुलाया, अपने भीतर लिया, पाचारण किया, तब बाइबल यह बताती है कि यह शाऊल आगे जाकर पौल नाम से जाना जाता था। और शाऊल ने कई दफा अपनी पत्री में यह लिखा है कि संसार में तो सब लोग पापी है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन उन सब पापियों में से मैं सबसे बड़ा पापी हूं। वे अपने आप को सबसे बड़ा पापी संबोधित करता था,
क्योंकि उसने यीशु मसीह की कलीसिया को तकलीफ दी थी, क्योंकि उसने यीशु मसीह के लोगों पर विश्वास रखने वालों को उसने छल किया था, उनसे वो कपटी रीति से वो उनके साथ बर्ताव करता था। और बाइबल ये बताती है जब परमेश्वर ने उसको अपने पास बुलाया, जब परमेश्वर ने उसको अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया, तब वे जान गया कि मैं इतना बुरा होने के बावजूद भी, मैंने उसकी कलीसिया को तकलीफ देने के बावजूद भी, परमेश्वर तो उससे यह भी कहता था कि तू मुझे क्यों तकलीफ देता है, तू मुझे क्यों पीड़ा देता है। जब प्रेरित पौलुस को सबसे पहली बार परमेश्वर ने प्रकाश के द्वारा उससे भेंट की थी, प्रकाश के द्वारा उससे बातचीत की थी, तब उस प्रकाश में से आवाज आई थी कि शाऊल शाऊल तुम मुझे क्यों पीड़ा देता है, तू मुझे क्यों पीड़ा देता है। असल में शाऊल ये यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने वालों को पीड़ा देता था, लेकिन परमेश्वर ने जब उसके साथ आमना सामना हुआ तो परमेश्वर ने यह कहा कि तू मुझे पीड़ा देता है। इसका मतलब जब कोई इंसान जो विश्वासी है, जिसने सच्चे परमेश्वर पर विश्वास रखा है और जो विश्वास रखते हुए अपने जीवन को बिताता है, जब वो तकलीफ में होता है तो परमेश्वर चुप नहीं बैठता, परमेश्वर भी हलचल करता है। परमेश्वर को भी ये अच्छा नहीं लगता कि आप रोते हैं, वो उसको अच्छा नहीं लगता। आप दुख में हैं, आप पीड़ा में हैं, वो उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, फिर मेरे जीवन में वो कार्य क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा सवाल अगर आपके भीतर या आपके मन में है तो बाइबल इस बात के बारे में स्पष्टता से बताती है, अगर आपके हृदय में विश्वास होगा, आपकी जरूरतें कितनी बड़ी है उसको परमेश्वर नहीं देखता, आपके अंदर विश्वास कितना बड़ा है उसको ऊपर देखता है, और परमेश्वर स्वर्ग के राज्य से आपके जीवन में कार्य करता है। प्रेरित पौलुस इस बात को भली भांति जानता था कि मैं इतना पापी होने के बावजूद भी परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम रखता है। परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम रखता है कि अगर मेरे बदन पर किसी ने अगर अंगोछा डाला, अगर किसी ने कपड़े डाले और वह कपड़े निकालकर अगर किसी बीमार के ऊपर डाले तो बीमार चंगा होता है। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य में आज जो मैं मेहनत ले रहा हूं, प्रेरित पौलुस ये बात को जानता था कि मैं परमेश्वर के राज्य में आज जो मेहनत ले रहा हूं, मेरे हर एक पसीने की एक कीमत है, मेरे हर एक पसीने की स्वर्ग के राज्य में एक ताकत है। और उसकी पसीना जब उस रुमाल में या अंगोछे में लगता था और वो रुमाल और अंगोछा जब किसी बीमार इंसान पर डाला जाता था, बाइबल ये बताती है कि उसी क्षण उसी घड़ी वो बीमार इंसान वही के वही चंगा हो जाता था। बाइबल ये बताती है कि प्रेरित पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में बहुत से असाधारण कार्य किए, बहुत ही अचंभित रीति के कार्य किए। कोई ये सोच नहीं सकता था, कोई इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता था कि एक इंसान के द्वारा इतनी बड़े बड़े कार्य होते कैसे हैं। ये प्रेरित पौलुस एक दफा प्रवचन कर रहा था, उपदेश दे रहा था किसी होली में माड़ी पर, और वहां पर बहुत से लोग थे और कोई एक लड़का था जो खिड़की के किनारे बैठा था प्रेरित पौलुस की बातें सुनने के लिए। रात का समय था और वो जो लड़का था वो खिड़की पर बैठा था, उसको नींद आ गई। बाइबल बताती है उसको नींद आ गई और वो नींद आने के वक्त झपकी ले रहा था और झपकी लेते समय वो खिड़की से नीचे गिर गया। लोगों ने देखा, अफरा तफरी मच गई कि वहां पे लड़का बैठा था वो अभी नीचे गिर गया। सब लोग भागे गए, प्रेरित पौलुस भी गया। देखा तो वो मूर्छित पड़ चुका है, मर गया है। और बाइबल ये बताती है कि प्रेरित पौलुस ने देखा, प्रेरित पौलुस ने उसे गले लगाया और बाद में उसे वहां छोड़ा और कहा चलो बाकी का प्रवचन सुनने के लिए चलो। और सब लोग ऊपर चले जाते हैं और ये जो लड़का जो ऊपर से गिरा था, मूर्छित पड़ चुका था, उसके गले लगाने के बाद वो जिंदा हो गया और यह अचंभित रीति का कार्य हुआ। प्रेरित पौलुस इस बात के बारे में बहुत ही अचंभित था। उस सामर्थ यीशु मसीह के द्वारा उसके शरीर में से बह रही थी। ये प्रेरित पौलुस इस बात के बारे में भली भांति जानता था कि मैं इतना पापी होने के बावजूद भी परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है, मैं इतना पापी होने के बावजूद भी परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया, मैंने उसके लोगों को तकलीफ देने के बावजूद भी परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और इतने बड़े कार्य मेरे से कर रहा है। और तब प्रेरित पौलुस अपने जीवन काल में परमेश्वर को धन्यवाद देते नहीं भूलता था। बाइबल इस बात के बारे में गवाही देती है कि जब प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर का कार्य करने के लिए शुरू किया तो उसके कार्यकाल में केवल परमेश्वर के धन्यवाद करने में लगा दिया, क्योंकि वो जानता था कि जब कोई इंसान परमेश्वर की बातों को याद करते हुए परमेश्वर को शुक्रिया अदा करता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है, तो परमेश्वर के हृदय को आनंद होता है। और जब आपके विषय में परमेश्वर के हृदय को आनंद होता है, तब आप जब बोलेंगे तो सामर्थ उतरेगी ही उतरेगी। परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम धन्यवादित बने रहे। मराठी में अच्छा शब्द है कृतज्ञ असा। धन्यवादित बने रहे, शुक्रिया अदा करते रहे, वफादार बने रहे, यह परमेश्वर की इच्छा है जो कुछ भी उसने हमारे विषय में किया है। बाइबल में एक दफा ऐसे कहा गया है कि जब यीशु मसीह संसार में शरीर रूप में था
तब वो जगह जगह जाकर, गांव गांव जाकर परमेश्वर के राज्य का कार्य कर रहा था, सुसमाचार बता रहा था, पापों से मन फिराने के लिए लोगों को बता रहा था, और लोग उसका सुनकर अपने पापी मार्ग को छोड़ते थे, उसके द्वारा चंगे होते थे। और एक दफा यीशु मसीह एक नगर में था, तब वहां पे 10 कोढ़ी लोग आए, और 10 के 10 लोगों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से गुहार लगाई कि हे दावीद की संतान, हम पर दया कर, हमें चंगा कर। तो बाइबल इस बात के बारे में बताती है कि यीशु मसीह ने 10 के 10 कोढ़ी लोगों को कहा, जाके अपने आप को याजकों को दिखाओ। वो चेक करते थे कि इसके शरीर पर धब्बा है क्या। जिसको कोढ़ की बीमारी होती है उसके शरीर पर धब्बे होते हैं। जिसको कोढ़ की बीमारी होती है उस जख्म से पस बाहर निकलता है, उस जख्म से पानी बाहर निकलता है। अगर उधर कपड़ा चिपक जाए तो झट से निकलता नहीं और बदबू आती है। तो याजक वर्ग उन लोगों को देखते थे कि अभी ये चंगा हो गया है क्या, बास आ रही है क्या, पस निकल रहा है क्या, खून और पानी निकल रहा है क्या। अगर नहीं निकल रहा है, जख्म सूख गए हैं, इसका मतलब ये चंगा हो गया है, अभी तुम गांव में आ सकते हो। ऐसे याजकों का काम था। और जब वे कोढ़ी इंसान अपनी बीमारी से लथपथ थे और उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि हे दावीद की संतान, हम पर दया कर, यीशु मसीह ने कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। बाइबल ये बताती है कि 10 के 10 कोढ़ी इंसान यीशु मसीह के शब्द को सुनकर वे मार्ग से जा रहे थे याजकों को दिखाने के लिए, और जाते जाते वक्त अपने आप के शरीर को देख रहे हैं कि शरीर की जो जख्म की संवेदनाएं हैं वो अपने आप खत्म हो चुकी है। शरीर में जो जख्म से पानी निकल रहा है वो सूख चुका है, जख्म से जो खून बह रहा है सूख चुका है, और वो उस बात के बारे में देखते हैं कि हम चंगे हो गए हैं। बाइबल इस बात के बारे में बताती है कि 10 में से 9 लोग अपने घर को लौट जाते हैं। केवल एक ही इंसान वापस लौट आता है यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह के पैर पड़ता है और यीशु मसीह से कहता है कि तेरी वजह से मैं चंगा हो गया, तेरा धन्यवाद। तेरी वजह से मैं घर जा सकता हूं, तेरा धन्यवाद। तेरी वजह से मुझे याजक घर मिलेगा, तेरा धन्यवाद। तेरी वजह से मैं मेरे माँ बाप को मिल सकता हूं, तेरा धन्यवाद। तेरी वजह से मैं मेरे बच्चों को मिल सकता हूं, तेरा धन्यवाद। वो धन्यवाद करते रहा। बाइबल इस बात के बारे में बताती है कि जब वो धन्यवाद करते रहा, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह बोल रहा था कि कौन है, 10 के 10 चंगे हो गए थे, तो बाकी के 9 लोग कहाँ है। 10 के 10 चंगे हो गए थे, तो ये एक परदेसी के अलावा कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो परमेश्वर का धन्यवाद करने को वापिस आ सके। परमेश्वर ने इस बात के बारे में परमेश्वर ने इस बात के बारे में जिक्र किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को इस बात के बारे में पता है कि जब कोई इंसान इस संसार में परमेश्वर का धन्यवाद करता है, वह इंसान अगर बोलेगा तो उसकी जीभ परमेश्वर के राज्य से आशीष हो जाएगी। धन्यवादित कोई इंसान करता है, परमेश्वर को आनंद लगता है, लेकिन 9 जन धन्यवाद करने के लिए नहीं आए। तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उन 9 लोगों के विषय में जिक्र किया। यीशु मसीह ने कहा कि 9 लोग कहां गए, उनको आना चाहिए था, वो बोलना चाहिए था, मैंने उनको चंगा किया, ये तो मेरी अच्छाई है। मैंने उनको चंगा किया, ये तो मैं तो प्यार से भरा हूं, मैं तो प्रेम से भरा हूं। कोई मुझसे मांगता है मैं दे देता हूं। लेकिन तुम अगर जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे विषय में किया है, तुम्हारे परिवार के विषय में किया है, उसे याद करके अगर आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हो तो आप परमेश्वर की नजर में एक धन्यवादित इंसान हो। याद करो, कृतज्ञ रहना, और कृतज्ञ रहना इसका मतलब जो कुछ भी हमारे विषय में अच्छा हुआ है उसे याद करते हुए धन्यवादित रहना, उसे याद करते हुए शुक्रिया अदा करते रहना, उसे याद करते हुए उस विषय में वफादार बनते रहना। अगर आप वफादार बनेंगे तो अच्छी बात है। जो आशीषें आपको मिलती है उन आशीषों के प्रति आप परमेश्वर से वफादार है, अच्छी बात है। जो कुछ भी अनुग्रह आपके जीवन में होता है उस अनुग्रह के द्वारा आप परमेश्वर से वफादार है, अच्छी बात है। इसका मतलब आप परमेश्वर से कृतज्ञ है। कई बार ऐसा होता है, अभी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, विश्वासी लोगों को भरमाने के लिए शैतान तरह तरह के मार्ग का क्रमण करता है, तरह तरह के तरीके अपनाता है। कोई इंसान अगर प्रार्थना का समय है, उसी समय उसका कोई फेवरेट सीरियल लगेगा, उसी समय उसका कोई इंसान आएगा, उसी समय व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आएगा, उसी समय उसके कान में बोलेगा तुम्हारा फेसबुक स्टेटस चेक करो, तुम्हारा व्हाट्सएप स्टेटस चेक करो, कितना लोगों ने देखा, कितना लोगों ने नहीं देखा, किसको तुमने मैसेज भेजा, किसको तुमने मैसेज नहीं भेजा, किसने तुमको रिप्लाई किया, किसने तुमको रिप्लाई नहीं किया, जिसको तुमने मैसेज भेजा उसने तुम्हारा मैसेज देखा क्या, तो वो टिक मार्क देखते हैं, ब्लू टिक। इतना बहुत बड़ा ध्यान रहता है। ध्यान रखना, जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया था तब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले इस पृथ्वी को रचा था। इस पृथ्वी में जो कुछ भी दृश्य अदृश्य दिखाई देता है वे परमेश्वर ने 6 दिन में अपने मुंह के शब्द के द्वारा, सामर्थ्य शब्द के द्वारा रचा। उसके बाद में परमेश्वर ने आदम को रचा, उसके बाद में उसकी पसली से औरत को रचा, और उन दोनों को
उस एदेन बाग में रखा। एदेन बाग जो अपने आप में भरपूर थी, एदेन बाग में भरपूर से फल थे। परमेश्वर ने इन सबसे पहले स्त्री और पुरुष को इस एदेन बाग में रखा, और एदेन बाग में रखा तब परमेश्वर ने उनको कहा था कि ये जो बाग है, ये जो बगीचा दिख रहा है, इसमें जो कुछ भी फल आए हैं तुमको जितना मांगता है उतना खाओ, कुछ कम नहीं गिरेगा तुमको कहां पे जाकर पसीना गंवाने की जरूरत नहीं है, तुमको पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए कर दिया है, तुमको खाली देखना है क्या खाना है, खाते रहना। जब बाइबल इस बात के बारे में बताती है, सबसे पहले मनुष्य को इस संसार में कष्ट करने की जरूरत नहीं थी, ये तो श्राप आया, वो तो बाद में अभी मैं बताऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने सबसे पहले इस संसार में लोगों को ऐसे ही रखा था, फल खाने के लिए उनको रखा था कि आप फल खाओ। आदम और एवा को परमेश्वर ने कहा जितना फल तुमको चाहिए, अभी सफरजन कितना किलो है मालूम नहीं, सेब कितना किलो है मालूम नहीं, लेकिन उनको फ्री था। कीवी कितना किलो है मालूम नहीं, लेकिन फ्री था। केला फ्री था। ऐसे भी फल है आज भी। अभी हम 2021 में है, कम से कम लगभग 2019 साल के आखिरी के साल में, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के समय में जब हम देखते हैं कि ड्रैगन फ्रूट आया, ये ड्रैगन फ्रूट किसी को पता भी नहीं था। जब मेरे पास आया तो मुझे मालूम भी नहीं था कि इसको खाना कैसा है, ऐसा था, ड्रैगन फ्रूट नहीं था। ऐसे कितने से फल है जो आज तक आपने देखे नहीं होंगे, ऐसे कितने से फल हैं जिसका स्वाद आज तक आपने नहीं लिया है, लेकिन आदम और एवा को सब कुछ था, सब प्रकार के फल उनके पास मौजूद थे। जैसे कीवी बाहरी देश में होता है, कई फल ऐसे होते हैं जो बाहरी देश में उगते हैं, यहाँ पे नहीं उगते हैं, लेकिन एदेन बाग ऐसी बाग थी, बगीचा था, ऐसी बाग थी, सब कुछ उधर उगता था और उनको सब खाने की मुभा थी, जितना चाहिए उतना खाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुमको बदहजमी नहीं होगी, अपचन नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, खाओ तुमको खाना है उतना, क्योंकि परमेश्वर को तब पाप नहीं था, तब परमेश्वर आमने सामने बात करता था। परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम्हें मैंने इस बगीचे में रखा है तो सब प्रकार के फल जो है वो तुम खा सकते हो, लेकिन इस बगीचे के बीच में जो झाड़ है, इस बगीचे के बीच में जो पेड़ है जिसको अच्छे और बुरे का ज्ञान देने वाला फल बोलते हैं, उसको तुम नहीं खाना, बाकी का तुम सब कुछ खाओ, बाकी का तुम सब कुछ खाओ। और वो एवा जो थी वो उसी पेड़ के इर्द गिर्द घूम रही थी, कुछ काम कर रही होगी। बाइबल ये बताती है शैतान वहां आता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो, वो बोलती है मैं घूम रही हूं। तो बोलते ये कितना फल अच्छा दिख रहा है, ये जो अच्छे और बुरे का ज्ञान करके देने वाला जो फल है कितना अच्छा दिख रहा है, ये तुम क्यों नहीं खाते। तो वो बताती है कि परमेश्वर ने कहा है कि इसको तुम नहीं खाना करके, नहीं तो खाएंगे तुम मर जाएंगे, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। तो शैतान बोलता है अरे ऐसा नहीं है, वो मरने का वो छोड़ दो, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम अगर वो फल खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि परमेश्वर के समान हो जाएगी, तुम्हारे दृष्टिकोण परमेश्वर के समान हो जाएगा और तुम परमेश्वर के समान न बनो, इसलिए परमेश्वर ने तुमको खाने को मना किया है, तो तुम खा सकती हो। तो बाइबल ये बताती है एक तरफ उसके विषय में परमेश्वर ने ये कहा था कि सब बगीचा तुम्हारा है, और एक तरफ यह है कि शैतान कहता है कि इस एक फल को तुम खाओ। एक फल के लिए एवा एक फल के लिए पूरे बगीचे को भूल जाती है। एवा एक फल के लिए पूरे बगीचे में जो कुछ भी उसको अच्छा लगता है वे फल वो जितना चाहे वो खा सकती है, उन सब बातों की तरफ वो अनदेखा करते हुए एक ही फल की तरफ देखती है। यानी कि एक फल के लिए उसने पूरे बगीचे को अनदेखा कर दिया, एक फल के लिए उसने सारे फलों को अनदेखा कर दिया, एक फल के लिए परमेश्वर के प्यार को उसने अनदेखा कर दिया और उसने खा लिया। हुआ क्या, उन दोनों को बाहर निकाल दिया, और उन दोनों को बाहर निकाल दिया। और बाइबल ये बताती है कि जैसा परमेश्वर उनके साथ आमने सामने बातचीत करता था, अभी करता नहीं है, आज भी नहीं करता, लेकिन जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर, उनके भीतर पवित्र आत्मा आ जाता है। हर बात में धन्यवादित रहना है। किसी चीज के लिए, किसी छोटी सी चीज के लिए, किसी चंद लम्हों के लिए, किसी चंद आनंद के पल के लिए परमेश्वर की बातों को खोना नहीं, परमेश्वर की बातों का अनदेखा करना नहीं। आधे घंटे की आपकी प्रार्थना, जब आप स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक के संपर्क में होते हैं, और आधे घंटे का सीरियल है, चुनाव आपका है। परमेश्वर आएगा नहीं आपका रिमोट का बटन दबाने के लिए, चुनाव आपको करना है। आपको क्या अच्छा लगता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट्सअप देखते बैठेंगे, प्रार्थना में नहीं हिस्सा लेंगे, क्या करना है। फेसबुक देखते बैठेंगे और प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या करना है, ये आपके ऊपर है। धन्यवादित बने रहो। अगर आप इस बात के बारे में विश्वास रखते हैं कि हाँ जो कुछ भी है वो परमेश्वर के द्वारा है,
जो कुछ भी है वो परमेश्वर की ओर से है, जो कुछ भी हो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है, तो आपको उसके प्रति धन्यवादित होना है, शुक्रिया अदा करना है, वफादार रहना है। किसी चंद लम्हों के लिए आप परमेश्वर की बातों को अनदेखा ना करो। बहुत से लोग 21वीं सदी में अनदेखा कर बैठते हैं, और जब वो अनदेखा करते हैं परमेश्वर बाद में जिक्र करेगा कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया तो तुमने मेरे लिए क्या किया। तुम मेरे लिए एक सीरियल नहीं छोड़ सकते थे, तुम मेरे लिए व्हाट्सएप देखना नहीं छोड़ सकते थे, तुम मेरे लिए फेसबुक देखना नहीं छोड़ सकते थे। वो व्हाट्सएप फेसबुक जितना काम का है उतना तब तक ठीक है। आप परमेश्वर में बने हैं तो परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो करो। जब आप वो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो करेंगे तो आप परमेश्वर के राज्य में आप आशीषित होंगे। और ऐसे ही आशीष में बने रहने के लिए परमेश्वर के द्वारा हमें कृपा और शांति मिले, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है, हरी चराइयों में हमें चराता है। और इसी क्षण बहुत से लोगों का पेट दर्द और पेट के अंदर जो कोई बीमारी है निकल जा रही है। और अभी प्रभु यीशु कहता है कि आपके मन में यदि किसी के खिलाफ गुस्सा हो तो सबों को क्षमा करो, घर वालों को क्षमा करो, रिश्तेदारों को क्षमा करो, पड़ोसियों को क्षमा करो,
दोस्तों को क्षमा करो और प्रभु के वचन के मुताबिक दुश्मनों को भी क्षमा करो। किसी के भी खिलाफ दिल में बुरी भावना नहीं रखना है, सबों को क्षमा करना। टच टच टच। और अभी आपके हाथ से जो पाप हो चुके हैं वो प्रभु यीशु के सामने कबूल करो। चोरी करना, झूठ बोलना, गालियां देना, गर्भपात, व्यभिचार, खून, आतंकवाद, जितने भी पापों के आप याद कर सकते हो याद करो और प्रभु यीशु मसीह के सामने कबूल करो। टच टच टच। और अभी प्रभु यीशु के पास पश्चाताप करो। प्रभु को बताओ, प्रभु ये पाप मेरे हाथ से नहीं होने चाहिए थे, मुझे बुरा लगता है। पश्चाताप करो प्रभु यीशु के सामने। प्रभु को बताओ, प्रभु मुझे बुरा लगता है। टच टच टच। और अभी प्रभु यीशु से क्षमा मांगो। प्रभु को बताओ, प्रभु मुझे क्षमा दीजिए, आपके पवित्र लहू से मेरे पापों को धो डालो, मुझे क्षमा करो प्रभु। टच टच टच। और अभी आपके शरीर के जिस भाग को बीमारी है उस भाग पर हाथ रखो। और यदि आप वहां हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखो बड़े विश्वास के साथ। एक क्षण है आपके लिए, स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। स्वर्ग से प्रभु यीशु हाथ लंबा कर रहा है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, लकवा निकल जाए, शरीर पर जो गांठी है वो गांठी चली जाए, जख्म सूख जाए, सूजन उतर जाए, काले सफेद दाग निकल जाए, दिमाग में जो गांठी है जिसको अंग्रेजी में ब्रेन ट्यूमर्स कहते हैं इसी क्षण नष्ट हो जाए। जिन लोगों को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है उनमें से दुष्ट आत्मा इसी क्षण प्रभु यीशु मसीह के नाम निकल जाए। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे। जिनका खुद का धंधा है उनके धंधे पे प्रभु का आशीष आए। जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे। जिनके ऊपर कर्जा का बोझ है उनका कर्जा आधा हो जाए। जिन्हें संतान नहीं उन्हें प्रभु संतान दे। जिनको व्यसन है उनका व्यसन निकल जाए। जिनके परिवार में हमेशा झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु मसीह की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर दुख, संकट और बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। जोर से तालियां बजे के प्रभु धन्यवाद दीजिए और जोर से हम गीत ले रहे हैं, मन करता हूं, मन करता हूं। मन करे
करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं। संग संग चलता रहूं। संग संग चलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। यीशु यीशु गाता रहूं। यीशु यीशु गाता रहूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी आशीषों के लिए दोनों हाथ ऊपर रखो। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना प्रभु यीशु पूरी करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा। आपके जीवन से और आपके परिवार से हर दुख, संकट और बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। जो लोग प्रभु यीशु का काम करना चाहते हैं और सामर्थ चाहते हैं, वो लोग दोनों हाथ ऊपर ही रखे। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे। हम आखिरी गीत ले रहे हैं, जब से प्यारा यीशु आया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। इसलिए मैंने यह गीत गाया, इसलिए मैंने यह गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया।